तो बात करते हैं उन अल्फाज की जो आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं जब बात होती है इंश्योरेंस की। तो सबसे पहला लफ्ज़ है प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम असल में वो रकम होती है जो आप इंश्योरेंस लेने के लिए रेगुलर पे करते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हर महीने $200 देते हैं, तो ये $200 आपका प्रीमियम है। अब यहाँ पर एक और लफ्ज़ सुनने को मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, डिडक्टेबल। डिडक्टेबल वो अमाउंट होता है जो सबसे पहले आपको खुद पे करना पड़ता है। जब तक आप उस अमाउंट तक नहीं पहुंचते, इंश्योरेंस पैसे नहीं देता। मिसाल के तौर पर अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का $5000 डिडक्टेबल है, तो वैसे तो ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से या साल के शुरू में होता है, और साल के शुरू में कोई ट्रीटमेंट आपका होता है जो कि $2000 का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो $2000 हैं उसको आपको अपनी जेब से ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आप डिडक्टेबल पर पहुंचे ही नहीं। अगर उसी साल में आपका दूसरा ट्रीटमेंट $3000 का हो जाए, तो वो भी पेमेंट आपको खुद ही पे करना पड़ेगा, और आपको लगेगा कि शायद वो पेमेंट इंश्योरेंस आपको पे करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब टोटल तो ये हो गए $5000, $2000 प्लस $3000 जो कि आपका डिडक्टेबल था। अब अगर इसी साल में आपको और $5000 का प्रोसीजर करवाना पड़े उसी सेम साल में, तो तब इंश्योरेंस काम में आएगी, क्योंकि आप अपना डिडक्टेबल पूरा कर चुके हैं। डिडक्टेबल हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस दोनों में होता है। पहले आप एक फिक्स्ड अमाउंट खुद देते हैं, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी बाकी अमाउंट पे करती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डिडक्टेबल क्यों रखा जाता है, यानी जितना ज़्यादा डिडक्टेबल उतना लोअर प्रीमियम। इंश्योरेंस कमी होती है अगर डिडक्टेबल हाई हो। अक्सर रूल ये होता है कि जितना ज़्यादा डिडक्टेबल होगा उतना कम प्रीमियम होगा। यानी अगर आप हाई डिडक्टेबल प्लान लेते हैं तो आपका मंथली प्रीमियम कम होता है। इंश्योरेंस कंपनी के नज़दीक डिडक्टेबल एक तरह का इंसेंटिव होता है ताकि लोग हर छोटी बात पर क्लेम ना कर सकें, और आपके नज़दीक इंश्योरेंस असल में तब काम आता है जब बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाए। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कार इंश्योरेंस का। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस $1000 डिडक्टेबल है, और आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मैकेनिक आपको कहता है कि इस कार को सही करने के लिए आपको $3000 लगेंगे। तो फिर आप एक क्लेम फाइल करेंगे जिससे आप इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे कुछ कैश की ज़रूरत है क्योंकि मैंने अपना प्रीमियम भरा था, तो मुझे अब मदद की ज़रूरत पड़ेगी आपकी। तो आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आप पहले $1000 अपनी जेब से दें, और फिर वही बाकी $2000 पे करेगी। अब बात करते हैं पॉलिसी लिमिट की। पॉलिसी लिमिट का मतलब है कि इंश्योरेंस एक सर्टेन अमाउंट तक कवर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लायबिलिटी इंश्योरेंस है जो तब काम आती है जब कोई आप पर केस करे, तो उसकी एक लिमिट होती है, जैसे $1,00,000 या $5,00,000। अगर कोर्ट फैसला करता है कि आपको $1,00,000 देने हैं और आपकी पॉलिसी लिमिट भी 1,00,000 है, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट पे करेगी। लेकिन अगर कोर्ट 1,25,000 का फैसला देता है और लिमिट $1,00,000 है, तो इंश्योरेंस $1,00,000 देगा और बाकी $25,000 आपको खुद पे करने पड़ेंगे। ये वो अमाउंट है जो आपने खुद ने पे करनी है। तो इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि कोर्ट आपके उन पैसों को जो कि इंश्योरेंस देगा सिर्फ उसको मानेगा, बाकी जितने पैसे होंगे वो आपको अपनी जेब से खुद अदा करने होंगे, जिसके साथ भी आपका डिस्प्यूट है। आखिरी लफ्ज़ है कोपे। कोपे ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस या डेंटल इंश्योरेंस में होता है। जब आप रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो इंश्योरेंस कुछ हिस्सा पे करता है और कुछ छोटा सा हिस्सा आपको भी देना होता है। इसी को कोपे कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर चेकअप का टोटल खर्चा $300 या $400 है, तो इंश्योरेंस ज़्यादा हिस्सा पे करेगा, लेकिन आपको शायद $20 कोपे देना पड़े। यानी आप और इंश्योरेंस दोनों मिलकर बिल पे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को ये पता होता है कि जितना ज़्यादा आप बीमार होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका बिल बढ़ेगा, तो उसके बावजूद भी आपको इंश्योरेंस कहेगा कि आपने कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे करना ही है इसके साथ साथ। तो इसको कोपे कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी हेल्थ चेकअप के लिए जाऊं और मैं $20 दूं, तो कुछ अमाउंट उसका मैं पे करूंगा और कुछ मेरी इंश्योरेंस पे करेगी। उम्मीद है कि अब आप इंश्योरेंस के इन इंपॉर्टेंट अल्फाजों को, जैसे कि प्रीमियम, डिडक्टेबल, पॉलिसी लिमिट, क्लेम और कोपे को बेहतर समझ गए होंगे। अक्सर लोग ये टर्म्स कॉलेज के बाद ही सीखते हैं, जब उन्हें खुद इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ पहले से जानते हैं तो वाकई आप बहुत आगे हैं।